आज अपन देखेंगे नर्सरी के बारे में कि नर्सरी क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस करते हैं, कैसे क्या नर्सरी गड्ढे तैयार करती है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नर्सरी की, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं गड्ढे वड्ढे कैसे क्या तैयार करते हैं। तो गड्ढे खोदने का समय कौन सा है, तो मई जून माह के अंदर अपन गड्ढे तैयार करते हैं। पौधे लगाने से एक माह पूर्व गड्ढे तैयार कर दिए जाते हैं। मतलब अपने को मान लो अपने को मार्च में गड्ढे लगाने हैं तो अपन फरवरी में गड्ढे तैयार कर देंगे, ठीक है। फिर गड्ढे को कुछ दिनों पहले खोद कर खुला छोड़ दिया जाता है अपने को, जिससे उसमें क्या है, हानिकारक कीट व सूक्ष्म जीव है ना, वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर दूसरा देखते हैं उनको उपचार करते हैं ना गड्ढों को, जैसे गड्ढे को उपचार करने के लिए, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, गड्ढों को उपचार करने के लिए 5 ग्राम बायोस्टीन तथा 50 ग्राम मेलाथियान व निमोलियो का यूज किया जाता है, जिससे वो उसमें हानिकारक कीट वीट जो भी होते हैं ना, उनके अंडे लार्वा वार्वा वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है कभी कभी, पौधे लगाने का समय कौन सा है। तो पौधे अपन शाम के समय लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम है ना अपने प्लांट है ना, उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पानी का लॉस कम होगा, जिससे अपना प्लांट अच्छे से लग सकता है। और सुबह के टाइम जब धूप होगी तो उसमें क्या होता है, अपना मतलब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, तो प्लांट लगने की कम संभावना रहती है। अब देखते हैं पतझड़ी पौधे लगाने का टाइम कौन सा है। तो पतझड़ी कौन से होते हैं, जो अपने पत्ते हैं ना, मतलब विपरीत कंडीशन में गिरा देते हैं, तो उसमें लगाने का टाइम है जनवरी फरवरी। तो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम, अंगूर, etc। क्योंकि इस टाइम है ना, इस जो मतलब पतझड़ी प्लांट होते हैं ना, तो क्या होता है, ये जनवरी फरवरी में है ना, इनमें डोरमेंसी चलती है, सुसुप्त अवस्था रहती है इस टाइम, इसलिए ये पौधे इस टाइम लगाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन सदाबहार प्लांट, है ना, कि सदाबहार प्लांट कौन से हैं। तो देखते हैं सदाबहार प्लांट लगाने का समय कौन सा है, तो वो है जुलाई अगस्त। अब एग्जाम्पल के देखते हैं कि कौन कौन से सदाबहार प्लांट है। तो उसमें देखते हैं आम, केला, अमरूद, नींबू, पपीता, etc। अब देखते हैं पौधे लगाने के लिए का प्लांटावेक्स का यूज किया जाता है। पौधे लगाने के लिए प्लांटिंग बोर्ड का यूज किया जाता है, जिससे अपन प्लांटिंग बोर्ड से जिससे मतलब अपने को पता लग जाए कि कहाँ कहाँ पे प्लांट लगता है। अब देखते हैं संरक्षण पौधे संरक्षण एवं पौधे प्रबंधन। अब देखते हैं सबसे पहले नर्सरी क्या होती है। नर्सरी वह एरिया होती है जहाँ पर छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को ना उचित इन्वायरमेंट देकर तैयार किया जाता है। अब देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या है। जैसे छोटे महंगे बीजों को छोटी छोटी क्यारियों में क्यारियाँ बनाकर उन्हें लगा दिया जाता है, उस स्थान में नर्सरी कहते हैं। अब देखते हैं क्यारी, नर्सरी क्यारी होती है, उसका आकार होता है 10 × 1 मीटर। क्यारी समय मतलब सामान्य स्थान से है ना 10 से 15 मीटर ऊपर उठी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पानी वानी की लॉगिंग वाटर लॉगिंग इनकी समस्या नहीं होनी चाहिए, ये कभी कभी पूछ लेता है ना। फिर देखते हैं पौधशाला को निर्जमीकरण करने के लिए 0.5% फार्मेलिन व एल्डिहाइड दवाओं का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पौधशाला में मुख्य रूप से होने वाली बीमारी कौन सी है, डैम्पिंग ऑफ या आर्द्रगलन, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ अपने जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी है ना, डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए प्रति केजी बीजों को 3 ग्राम कैप्टान व थायराम से उपचार किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आर्द्रगलन के कारण, आर्द्रगलन किस कारण से होता है, तो पीथियम स्पीसीज व राइजोटोनिया स्पीसीज के कारण होता है। अब पौधों को मुख्य स्थान पर स्थानांतरण करने का समय, जैसे अपन ने कोई मतलब नर्सरी तैयार कर ली, ठीक है, मान लो सपोर्टेड किसी की भी, अब उनको अपन खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका समय क्या है। जैसे फल वृक्ष होते हैं ना, उनको 1 से 2 वर्ष में मेन खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सब्जी को 4 से 6 माह में, जबकि प्याज है ना उसको 7 से 8 माह में। ये इसका अपवाद है, क्योंकि सब्जियों को 4 से 6 माह में करें, बट प्याज को ना 7 से 8 मंथ में करें। अब देखते हैं पपाया, उसको 2 माह में कर रहे हैं, जबकि अपन फल वृक्ष हैं उनको 1 से 2 वर्ष में कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोवर प्लांट देखते हैं फूल वाली, उनको 3 से 4 सप्ताह में। अब देखते हैं आगे अब नर्सरी है ना, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसमें देखते हैं पहले छाया पर्याप्त हो, दूसरा सेम या मतलब वाटर लॉगिंग बोलते हैं, जिसे जल भराव की समस्या नहीं हो। पीएच की बात करते हैं, पीएच 6.5 से 7.5 हो, मृदा बलुई दोमट हो, बहुत अच्छी उर्वरक हो, ठीक है। आर्द्रगलन का रोग कारक कौन कौन सा, जैसे अपने उसमें स्पीसीज देख लेते हैं, इसमें पूरा देख लेते हैं। तो पीथियम अफिनिडियम स्पीसीज, पीथियम अफिनिडम, और दूसरा इसका एक और होता है फ्यूजेरियम राइजोटोनिया, ठीक है। फ्यूजेरियम राइजोटोनिया और पीथियम अफिनिडिटम, ठीक है। सर्वाधिक जो ये होता है ना डैम्पिंग आर्द्रगलन, ये पपीता परासोल निसिकुल में होता है। अब देखते हैं इसका उपचार क्या करते हैं।
तो बीज उपचार करते हैं कवकनाशी से, कैप्टानोथायराम या कार्बनडाजिम, ठीक है, 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से लेते हैं। अब देखते हैं, अब इसमें छिड़काव करते हैं ना, तो कोप्रो ऑक्सीक्लोराइड का तथा डाइथेम M35 मैनकोजेब का यूज किया जाता है। कुकुरबिटेसिकुलोना उसमें नर्सरी तैयार नहीं करते क्योंकि उसके बीज है ना बड़े होते हैं, तो वो अपने मेन प्लांट है ना जो अपने खेत में ही लगाते हैं। अब देखते हैं नर्सरी एरिया, तो प्याज का होता है 500 वर्ग मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी वर्ग मीटर स्क्वायर, जो ये बहुत फर्क हो जाता है 500 मीटर स्क्वायर। दूसरा टमाटर का देखते हैं, टमाटर देखते हैं तो 100 से 125 मीटर स्क्वायर। मिर्च का देखते हैं अपन तो 150 से 200 मीटर स्क्वायर। जबकि बैंगन का देखते हैं तो 125 से 150 मीटर स्क्वायर। गोभी वर्ग का देखते हैं तो 200 से 250 मीटर स्क्वायर। अब अपन देखते हैं इसके आगे विदेशी विदेशों में पौधे रोपण का उपयुक्त समय तने की मोटाई के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे अपने विदेश में मतलब इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जो पौधे तैयार करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मतलब पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो तने की मोटाई के आधार पर देखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेडनिंग, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, इसमें देखते हैं अपन दशानुकूलन, ठीक है। पौधे मतलब ट्रांसप्लांट के कुछ दिन पूरे पौधों में पानी देना बंद कर दिया जाता है, जिससे पौधों में क्या है, मतलब विपरीत इन्वायरमेंट है ना, उसको सहन करने की क्षमता हो जाती है। प्रोटे क्या होता है, नर्सरी में पौधे तैयार करने की मिश्रण। अब देखते हैं इसमें मिश्रण किस किस का तैयार करते हैं, कि जो ट्रे होती है उसमें पौधे तैयार करते हैं, उसे पोट्रे कहते हैं। और अब इसमें मिश्रण किस किस का होता है, कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट, इनका मिश्रण होता है 3:1:1, ठीक है। 3 अपन मतलब अपन कोकोपीट कर लेंगे, 1 वर्मिकुलाइट और 1 ही परकुलाइट, ठीक है। अब मतलब प्रतिकूल दशा कौन कौन सी है, तो देखते हैं अपन सबसे पहले पाला, है ना। तो इसमें पाला देखते हैं दिसंबर जनवरी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम चला जाता है, कम हो जाता तो इसे पाला कहते हैं, ठीक है। अब पाला इसे बोल देते हैं अपन पाला, ठीक है। तो पाला बोल दिया, तो अपन अब आगे देखते हैं इसमें कि मतलब संवेदनशील फसलें कौन कौन सी है। सबसे ज़्यादा पाले से नुकसान होता है पपीता को, फिर होता है आंवला को, फिर होता है अमरूद को, सब्जियों में, फलों में तो, और सब्जियों में देखते टमाटर और सोलनी कुल को। अब देखते हैं बचाव के लिए क्या क्या करते हैं पहले से। तो पहले सिंचाई करते हैं अपन सुबह 4 से 5 बजे अपने खेत में ना, मतलब खेत में उत्तरी पश्चिम सीमा पर धुआं कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड ये हो गया, थर्ड हो गया 0.1% H2SO4 या सल्फ्यूरिक या गंधक का छिड़काव कर देती है, बहुत फर्क पहुँचा जाता है। फिर देखते हैं लू, उत्तरी पश्चिम भारत में मई जून माह में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं, ठीक है। अब इसके बचाने के लिए क्या करते हैं, तो चूने का लेप, दूसरा क्या हो गया अपने चूने का लेप हो गया पहला, और फिर अपन सेकंड हो गया इसमें वायु अवरोधी प्लांट लगाना, है ना, जो कौन सी दिशा में लगाते हैं, उत्तरी पश्चिम दिशा में, तथा इनका आकार क्या होता है, पिरामिड के समान, जैसे नीम, शीशम, जामुन, आम, ये हो गए। अब देखते हैं अपन आगे, अब देखते हैं जलभराव। जैसे पपीता जलभराव की प्रति संवेदनशील है क्योंकि इसमें डैम्पिंग ऑफ हो जाती है ना। और अपन देखते हैं सूखा, सूखे से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, पहला देखते हैं मल्चिंग, ठीक है, तो पलवार बोलते हैं इसे। दूसरा देखते हैं अपन तापमान नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं नमी नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण। अब खरपतवार होंगे तो नमी का अवशोषण करेंगे, और अगर अपने मल्चिंग नहीं करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जल उड़ जाएगा, ठीक है, तो फिर सूखा हो जाएगा। अब देखते हैं येलो मल्च, येलो मल्च वाइट फ्लाई का नियंत्रण के लिए यूज की जाती है। P2O5 अधिक देना चाहिए, है ना, फास्फोरस अधिक देना चाहिए, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन कौन कौन से हैं, जैसे इसमें 3-4 है। जैसे पहले प्रणरंध्रों को बंद करने वाले, इसमें कौन कौन से हो गए, जैसे PAM, एट्राजिन, CO2, APA, इसे ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पौधों में ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। पत्ती पर आवरण बनाने वाले, जैसे पत्ती पर आवरण कौन कौन से बनाते हैं, जैसे पत्ती उस पर आवरण बनाते हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो मोवेलिफ, सिलिकॉन, हेक्साडेकान और ऑयल और मोम, ये अपने पत्ती पर आवरण बनाते हैं। परावर्तन कौन कौन से हैं, परावर्तित जो अपने अब मान लो पत्ती है, पत्ती पर सूर्य किरण है उसको परावर्तित करती है, केओलिन 5%, ठीक है। वर्दी अवरोधक कौन कौन से हैं, जैसे अपनी मतलब वर्दी
में मतलब वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, वास्कुलराइजेशन, तो ये वृद्धि को रोक देते हैं उस टाइम। तो उसमें कौन से हो गए, साइट्रोसोल, साइकोसोल, CCC और के, इसमें हो गए साइट्रोसोल, CCC, क्लोरोमेक्वाट। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।